बाजार हल्का निशान में वापस से जो है रेड निशान लाल कारोबार कर रहा है। निफ्टी में देखिए हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार। सेंसेक्स हालांकि लाल निशान में जा चुका है। अच्छी बात यह है कि बाजार अभी भी कहीं ना कहीं 8500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर की। और जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ असीम जुड़ चुके हैं। असीम, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जो है 6 टेलीकॉम कंपनियों को अब नोटिस भेजा जा रहा है, किन किन कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है और खासतौर पे जो है जो नोटिस में किस तरह की डिमांड की गई है? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च में सौंपी थी और कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों ने 2006 से लेकर के 2010 के बीच में 45,000 करोड़ रुपए की अंडर रिपोर्टिंग जो है वो की है, जिससे सरकार को करीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। तो उसके बाद दूरसंचार विभाग ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी और कल ही जो है टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जो है वो भेजने की शुरुआत कर दी। अभी फिलहाल एक सर्किल के लिए डिमांड नोटिस जो है वो भेजा गया है। 100 से 150 करोड़ रुपये के अमाउंट का जो ये नोटिस इन 6 कंपनियों को जो है भेजा गया, जिसमें सारी बड़ी कंपनियाँ एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा टेली, एयरसेल, आरकॉम शामिल है। इन सभी कंपनियों को नोटिस भेजा गया और कहा है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इस जो अमाउंट आपसे जो मांगी जा रही है आप इस अमाउंट को जो है भरिए। अब टेलीकॉम कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि एजीआर की डेफिनेशन के ऊपर पहले से ही कोर्ट के अंदर मामला जो है पेंडिंग है, तो इस मामले को भी फिर ये कोर्ट में ले जा करके इसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। जबकि दूरसंचार विभाग का कहना है कि डिमांड टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बनती है और अभी फिलहाल पहला नोटिस जो है वो भेजा गया है। अगले 2 महीने के अंदर अंदर सारे नोटिस जो है वो भेज दिए जाएंगे, तो करीबन 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड जो है टेलीकॉम कंपनियों से रेज की जाएगी। शुक्रिया असीम। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों को झटका लगता हुआ 12,000 करोड़ रुपए तक वसूलने की बात की जा रही है। अगले 2 महीने के भीतर दूसरे नोटिस भी फिर से भेजे जाएंगे। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो इस मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे। लवलेस, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों कल के जो टॉप लूजर स्टॉक्स थे, कल भी हमने देखा टेलीकॉम स्टॉक्स में जोरदार गिरावट थी। आज आइडिया में थोड़ी हल्की खरीदारी देखने को मिली। कल का टॉप लूजर स्टॉक्स था, करीब 1.5% की मजबूती। भारतीय एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में देखिए काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या टेलीकॉम में आपको लगता है कोई शेयर खरीदारी करनी चाहिए या कोई ऐसा शेयर है जिसमें बिकवाली करके पैसा कमाया जा सकता है? जी, टेलीकॉम स्टॉक्स की अगर बात करें तो उन्होंने ऑफकोर्स अंडर परफॉर्म करा है। जिस तरह से हमने 25% रिटर्न देखा है ब्रॉडर इंडेक्स पे, कहीं ना कहीं टेलीकॉम स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 4 से 5% की रेंज है। बायोडेक्स की स्ट्रैटेजी तो नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं वो थोड़े दिन पहले परसिस्ट करती थी मार्केट में, बस जिस तरह से बियरिश एंगल्फे पैटर्न आइडिया ने बनाया है, कहीं ना कहीं वीकनेस रिलायंस कम्युनिकेशन में ये 53 के लेवल से हमने सेलिंग देखी है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडर को जो मैं सलाह दूं तो मेरे ख्याल से आइडिया रहेगा एक स्टॉक जिसमें वीकनेस है। कल की अगर हम कैंडल फॉर्मेशन देखें तो बेयरिश इंगल्फिंग है। ओवरऑल पूरे एक वीक का जो उसने लास्ट वीक का ट्रेडिंग रेंज है उसको इंगल्फ कर रहा है विद हैवी वॉल्यूम्स, तो मेरे ख्याल से इसमें फर्दर वीकनेस रहेगी। स्टॉक अभी 3 डिजिट्स में ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 4 दिन में आपको एक बार इसमें गिरावट दिखेगी और स्टॉक कहीं ना कहीं 2 डिजिट लाइक 99.5 जो इसके प्रीवियस लोज थे, एक बार उसको टेस्ट कर सकता है। कहने का आइडिया में बिकवाली करने से लगे, मुझे लगता है कि शेयर वापस से जो है डबल डिजिट में आता हुआ दिख सकता है। 99-98 के जोन तक आ सकता है बिकवाली का चलिए आइडिया में। लेकिन आज अल्ट्राटेक के नतीजे भी आने वाले हैं और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि नतीजे थोड़े बेहतर देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे फ्रंट पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है, करीब 37% तक का जंप देखने को मिल सकता है। याद रखिए ये क्वार्टर सीमेंट कंपनियों का वैसे भी बेहतर होता है क्योंकि प्री मानसून जो डिमांड में सर्ज देखने को मिलता है उसका फायदा सीधे तौर पर सीमेंट कंपनियों को होता है। इस कंपनी के साथ पॉजिटिव ट्रिगर ये कि कंपनी ने जिस तरह से अपने खर्चों को कम किया है, इसके अलावा ब्याज लागत जो घटी है उसका फायदा जो है सीधे तौर पर इस बार नतीजों में देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट में करीब 37% तक का जंप देखने को मिल सकता है। ईबिटा में भी कहीं ना कहीं जो है ईबिटा मार्जिन में करीब 3% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। सेल्स में भी इजाफा हल्का सा देखने को मिल सकता है। लवलेस, मैंने 2 ऐसी कंपनियां, विप्रो जिसके नतीजे की मैंने बात की ब्रेक से पहले, इसके नतीजा आज आने वाले हैं, इसका अल्ट्राटेक सीमेंट, इन दोनों कंपनियों में से क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है? जी देखिए, जब भी नतीजा आते हैं तो ऑफकोर्स एक वोलेटिलिटी रहती है। हमने इन्फोसिस के रिजल्ट में देखा HCL टेक जहाँ कहीं ना कहीं 745 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, सडनली उसमें एक 40 रुपये की गिरावट आई। तो मैं इवेंट के दौरान तो आपको ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो है वो रिटेल ट्रेडर्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। HNI एंड बिग प्लेयर्स उसको काफ़ी कुछ एब्जॉर्व कर सकते हैं कंफर्टेबली। तो जहाँ पर कंफर्ट नहीं है मैं वहाँ रिटेल ट्रेडर्स को सलाह नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं विप्रो एक चार्ट है, इसमें ओपन और लो
सेम है आज का, कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने हमेशा एक 535 536 के जोन से इसमें एक हमें एक अच्छा सा पुल बैक दिया है जो एक 50 से 60 रुपये का रहा है। तो इसमें सेफ जोन रहेंगे मेरे ख्याल से। अगर ये स्टॉक आज 554 के ऊपर क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म मीन रिवर्जन प्ले कर सकते हैं। इसमें 570 का लक्ष्य रहेगा, 540 का मेरा शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रहेगा। तो विप्रो एक शेयर होगा जो लवलेस को पसंद है इस रूप में कि नतीजे अगर ठीक ठाक आते हैं तो मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। अगर 555 के ऊपर शेयर आज क्लोज होता है तो फिर 570 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज छोटे छोटे ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, होजी शेयर में देखिए आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। टीटी लिमिटेड, लवेबल, मैक्सवेल इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली और काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला है लवलेस कि होजी स्टॉक्स में तेजी है। खासतौर पर टीटी लिमिटेड पे क्या रहा है, करीब वहाँ पर करीब 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। मैं होजी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैक्सवेल इंडस्ट्री देखें, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। क्या कोई पसंद है क्या? लवेबल अब थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, लवेबल जैसा आपने क्लियरली पुट ऑन करा, फ्लैट एक गेन करने के बाद फ्लैट टू नेगेटिव हो रहा है। अब हमने 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले भी एक बार इस पर्टिकुलर सेक्टर को डिस्कस करा था। इसमें तेज़ी आती है बट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का जो एक प्ले रहता है वो कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, और फिर जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तब उसमें हम एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखते हैं। कहीं ना कहीं टीटी लिमिटेड इज़ ऑफकोर्स बाय मेरे ख्याल से 53-54 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो एक 4 से 5% का रिटर्न देखना चाहता हो तो मेरे ख्याल से 56 से 57 तक के आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में 51 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन है, आप उसके एक स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी के 2 शेयर्स में अवॉइड करूंगा, कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट पैटर्न है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट, तो मेरे ख्याल से उसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। टीटी लिमिटेड में मेरी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 57 का लक्ष्य रहेगा। टीटी गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। लवलेस थोड़ा समय की कमी तो जल्दी से बताइएगा। होटल शो में देखा फिर से तेजी देखने को मिली है, खासतौर पे ताज जीबी के देखिए जब से रिजल्ट्स आए हैं शेयर अपने लेवल से करीब 65-70 के जोन से डबल हो चुका है। लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। रॉयल ऑर्किड, अडवाणी होटल, CIH, वैसा होटल, इन तमाम स्टॉक्स में तेजी है। कोई पसंद है क्या आपको? जी, ताज जीवी की में मेरी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करा है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है और वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे इसने कहीं ना कहीं उसको सस्टेन भी करा है। उसमें मेरा ऊपर में लक्ष्य रहेगा 144 से 143। नीचे में स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन करा है 133 132, जहाँ से इसने एक्चुअली फ्लैग का ब्रेकआउट करा था। ताज जीवी की मेरी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो ताज जीबी के लवलेस की पसंद होटल शेयर में, जिसमें को लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। लवलेस शुक्रिया आपका टॉप 50 शेयर्स में 50 शेयर बताने के लिए।